Good morning, students. This is Vivekananda Pathak. Once again, I welcome you to my YouTube channel. And dear student, today we will learn a new topic, and that topic is very important in our class as well as for our competitive examination. So let's come to the today's topic, the solar system. सोलर सिस्टम के बारे में हम सभी आज जानते हैं कि ये सोलर सिस्टम क्या है और कैसे कार्य करता है। तो डियर स्टूडेंट, सोलर सिस्टम की सबसे पहले हम सभी डेफिनेशन जानते हैं। हाउ विल यू डिफाइन सोलर सिस्टम? द टर्म सोलर सिस्टम रिफेयर्स टू द फैमिली ऑफ द सन, 8 planets, satellites, and some other celestial bodies known as asteroids, comets, and meteoroids together form the solar system. सोलर सिस्टम की हिंदी होती है सौर्य परिवार, जो सूर्य का एक परिवार है जिसमें सूर्य और 8 ग्रह होते हैं और उन 8 ग्रहों के कई सारे उपग्रह होते हैं और इनके अलावा और कई सारे ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जिनको हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। यानी एवरीथिंग दैट यू सी इन द स्काई इज नोन एज द सेलेस्टियल बॉडी। आकाशीय पिंड कहलाते हैं ये, जिसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग केवल सोलर सिस्टम के फैमिली के बारे में जानेंगे, तो इस प्रकार से हम जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। अगला यानी जो सबसे पहला जो पार्ट है, मेंबर है सोलर सिस्टम का, वह सन है। व्हाट इज सन? आप सन के बारे में कैसे बता सकते हैं कि सन क्या है? सन इज अ 4.5 billion years old star. It is a star and it is the nearest star to the earth. It is a hot glowing ball of hydrogen and helium at the center of our solar system. हमारे सोलर सिस्टम के पूरे सेंटर में बीचों बीच में एक जलता हुआ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस का गोला है। द सन इज अबाउट 93 million miles, यानी 150 million किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, एंड विदाउट इट्स energy, life, as we know it is, could not exist here on our home planet. इस 8 प्लेनेट में हम लोग अर्थ पे रहते हैं और अर्थ में जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सोर्स ऑफ एनर्जी या लाइट है वह सन है, और इस लाइट की वजह से ही हम लोग धरती पर स्टे कर पाते हैं। नेक्स्ट, द फर्स्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम दैट इज द मरकरी। मरकरी के बारे में हम लोग जानते हैं कि मरकरी क्या है। इट इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन एंड इट हैज़ नो एटमोसफेयर। है बट थिन, वेरी लेस एटमोसफेयर इज देयर, और यह सूर्य का सबसे नज़दीक वाला ग्रह है। इट इज फास्टेस्ट प्लेनेट एंड कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑफ द सन इन 88 days। यह सबसे तेज गति से सूर्य की परिक्रमा करता है और केवल 88 डेज में ही एक पूरा परिक्रमा सन का कर लेता है। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ये हमारे सोलर सिस्टम में सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। द मरकरी is made up of approximately 70% metals and 30% silicate materials. Mercury is the most created planet in the solar system. सोलर सिस्टम में सबसे जो क्रिएटेड प्लेनेट है, क्रिएटेड बोले तो उबड़ खाबड़, यानी वेरी मच हाइट, वैलीज लाइक दैट। नेक्स्ट टॉपिक वी हैविंग दैट इज वीनस, जिसको हम लोग हिंदी में शुक्र कहते हैं, और इट इज द सेकेंड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, ऑल्सो हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। यानी सूर्य का परिक्रमा करने वाले जो 8 प्लेनेट्स हैं, उन सब में सबसे अत्यधिक हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है? डियर स्टूडेंट, आंसर इज वीनस। सेकेंड,
It is brightest planet in the solar system and it is known as the sister of the earth. सबसे अगर चमकीला ग्रह की बात किया जाए तो वह कौन है? वीनस, शुक्र। और ये जो है प्लेनेट अर्थ की बहन, अर्थ का ट्विंस, अर्थ का सिस्टर कहा जाता है। किसको? वीनस को। It complete one revolution of the sun in 225 days and it has no any satellite. 225 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा कंप्लीट कर लेता है। सभी प्लेनेट एक फिक्स पाथ में ऑर्बिट में मूव करते हैं, घूमते हैं सन की चारों ओर, और 225 डेज में वीनस एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है और इसके एक भी सैटेलाइट्स नहीं हैं। वैसे मरकरी के भी एक भी सैटेलाइट्स नहीं है। अगर आपसे बोला जाए, पूछा जाए कि विच प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम विच हैविंग नॉट सैटेलाइट, तो आपका आंसर होगा वीनस एंड मरकरी। इट हैज थिक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इट स्पिन्स बैकवर्ड, यानी सबसे अधिक घनत्व जो एटमॉस्फेयर का है वह वीनस पे है, जिसके चलते यह सबसे अधिक हॉट हो पाता है और यह बैकवर्ड घूमता है। सभी जो प्लेनेट हैं वो एक दिशा में घूमते हैं, लेकिन वीनस उल्टा घूमता है। अर्थ विच इज आवर होम प्लेनेट, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। इट इज थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन एंड इज द ओनली प्लेनेट विच सपोर्ट लाइफ ड्यू टू इट्स ऑप्टिम अमाउंट ऑफ हीट, लाइट एंड ऑक्सीजन। धरती पे जीवन संभव क्यों है? क्योंकि अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है इन ऑल 8 प्लेनेट्स जो सबसे लिमिट मात्रा में, ऑप्टिम मात्रा में हीट और लाइट यहाँ पे है और ऑक्सीजन अवेलेबल है। अदर प्लेनेट पे ऐसा नहीं है। इट इज नोन एज द ब्लू प्लेनेट बिकॉज 2/3 सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। धरती को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं, ब्लू प्लेनेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि लगभग 2/3 पार्ट इसका वाटर से ढका हुआ है। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है वह लैंड एरिया है और जो ब्लू कलर का दिखा रहा है वह वाटर पार्ट है, इसलिए इसको हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं। इट कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन 365 डेज एंड 6 आवर। धरती सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन और 6 घंटे में कंप्लीट कर लेती है। इट कंप्लीट्स इट्स ओन रोटेशन इन 24 आवर्स। धरती 24 घंटे में अपना एक चक्र पूरा करती है अपने अक्ष पर, जिसके चलते डे एंड नाइट फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट, मार्स। मार्स क्या है? इट इज नोन एज रेड प्लेनेट। इट हैज़ अ कोल्ड डेजर्ट। इट्स एटमोस्फेयर इज टू थिन फॉर लिक्विड वाटर टू एग्जिट फॉर लॉन्ग ऑन द सरफेस। मार्स एक जो प्लेनेट है वहाँ पर कोल्ड डेजर्ट है, रेगिस्तान है, और एटमॉस्फेयर वहाँ पे बहुत ही पतली है, बहुत ही थिन है, जिसके चलते कोई भी वहाँ पर लिक्विड वाटर बहुत अधिक समय तक नहीं रह सकता, वो जम जा सकता है। इट इज 4th प्लेनेट अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड कंप्लीट इट्स वन रिवोल्यूशन इन 687 डेज। यह 687 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा कंप्लीट करता है और यह चौथा प्लेनेट है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। इट इज फर्स्ट प्लेनेट मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर नोन एज द टेरेस्टेरियल प्लेनेट बिकॉज दे हैव सॉलिड रॉकी सरफेस। ये जो फर्स्ट 4 प्लेनेट हैं, कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इनको हम लोग रॉकी प्लेनेट के नाम से, सॉलिड प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ के मार्स हैज 2 मून्स एंड वन ऑफ देम इज डूम्ड। मार्स के कितने मून हैं? 2 मून हैं, मतलब सैटेलाइट्स। कौन से सैटेलाइट? नेचुरल सैटेलाइट्स। नाउ द नेक्स्ट, जुपिटर। जुपिटर क्या है? इट इज द 5th प्लेनेट फ्रॉम द सन
and the largest planet in the solar system. It is known as the yellow planet. जुपिटर को पीला ग्रह येलो प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि यह दिखने में येलो दिखता है और यह सबसे बड़ा प्लेनेट है. द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज जुपिटर एंड अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस इट इज फिफ्थ फ्रॉम द सन. इट is a gas giant with a mass more than 2.5 times that of all the other planets in the solar system. यह एक पूर्ण रूप से गैसियस प्लेनेट है, गैस जाइंट है. जुपिटर हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनी प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम. यानी सबसे अधिक जो मैग्नेटिक पावर अगर है तो वह जुपिटर में है. It has 79 moons and it complete one revolution around the sun in 12 years. यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 12 वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है और इसके जो सैटेलाइट्स की नंबर हैं, संख्याएं हैं, वह 79 हैं. यानी जैसे आप धरती पे होते हो आपको एक मून दिखाई देता है, वैसे जुपिटर पर अगर जाओगे तो वहाँ से आपको 79 मून्स दिखाई देंगे. नाउ द सैटर्न, जिसको हम लोग शनि ग्रह कहते हैं, इट इज द सिक्स्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन एंड हैज रिंग अराउंड इट. इट इज ऑल्सो अ गैसियस प्लेनेट. यह एक प्लेनेट ऐसा है जिसके चारों ओर से रिंग बना हुआ है और यह भी एक गैसियस प्लेनेट है. सैटर्न इज द फ्लैटेस्ट प्लेनेट. सैटर्न ऑर्बिट्स द सन once every 29.4 years and Saturn upper atmosphere is divided into bands of clouds. यह 29.4 ईयर्स में सूर्य की एक परिक्रमा कंप्लीट करता है और इसके जो अपर एटमॉस्फेयर हैं वह डिवाइडेड हैं, बटे हुए हैं, किसमें? बैंड्स ऑफ क्लाउड्स में. नेक्स्ट, सैटर्न इज मेड मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन. यह हाइड्रोजन गैस से लगभग बना हुआ है. इट हैज द मोस्ट एक्सटेंसिव रिंग इन द सोलर सिस्टम. सैटर्न हैज मोर मून्स देन एनी अदर प्लेनेट. इट हैज 82 मून्स. जुपिटर एंड सैटर्न इज नोन एज द गैसियस प्लेनेट. डियर स्टूडेंट, आपसे ऐसा भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि which planet has the maximum number of satellites? Your answer will be Saturn. यानी सबसे अधिक सैटेलाइट्स कौन से ग्रह के हैं? तो वह सैटर्न है. 82 सैटेलाइट्स, 82 नेचुरल मून्स इज देयर. और जुपिटर और सैटर्न को हम लोग गैसियस प्लेनेट कहते हैं. नेक्स्ट प्लेनेट वी हैव यूरेनस. यूरेनस, इट इज 7th प्लेनेट अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन. यह 7वां ग्रह है दूरी के अनुसार से. एंड इट इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम. यह सोलर सिस्टम का कोल्डेस्ट प्लेनेट है, सबसे ठंडा प्लेनेट आप कह सकते हैं. द एटमॉस्फेयर ऑफ यूरेनस कॉन्टेन आइस. यूरेनस हैज मीथेन विच गिव्स ब्लू टिंट टू इट. यह दिखने में कैसा दिखता है? यह भी ब्लू दिखता है. क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस इन एबोडेंट एंड इट कॉन्टेन आइस. इट कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन 84 ईयर्स. अब सबसे सोचो, जितनी दूरी होती जा रही है उतना अधिक डायमीटर होता जा रहा है इनका ऑर्बिट का. तो ये 84 ईयर में एक चक्कर पूरा करता है सन का. एंड इट हैज 27 मून्स. इसके कितने सैटेलाइट हैं? 27, 27. नाउ द 8th एंड द लास्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, दैट इज द नेपच्यून. इट इज द 8th एंड द फारेस्ट प्लेनेट टू द सन. यह सबसे दूर का ग्रह है, जो 8वां ग्रह है. इट इज ऑल्सो कोल्डेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम बिकॉज इट इज मच फार फ्रॉम द सन. ये नेपच्यून से भी आगे है और ये एकदम कोल्डेस्ट है, एकदम ठंडा है, जहाँ पर सन की लाइट नहीं के बराबर पहुँचती है, इसलिए ये ठंड है. इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे छोटा ग्रह है वह नेपच्यून है.
It completes one revolution around the sun in 165 years. 165 साल में यह सूर्य की पूरी परिक्रमा करता है कंप्लीट. It is composed primarily of hydrogen and helium along with traces of hydrocarbon and nitrogen. It also contains a higher proportion of ammonia and methane. And Uranus and Neptune both is known as the coldest planet. अगर आपसे पूछा जाए नेम द कोल्डेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, आंसर इज यूरेनस एंड द नेपच्यून. गैसियस प्लेनेट सैटर्न एंड जुपिटर, एंड रॉकी प्लेनेट मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं. और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें. थैंक यू वेरी मच एवरीवन.